आप सबका जो रोज़ आते हैं और जो आज आए हैं या कभी कभी आते हैं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, जो हम प्रभुपद कृपा से कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। ये उदाहरण प्रायः दिया जाता है। बच्चा जो है उससे में बचपना है, क्या है? तो वो पढ़ना नहीं चाहता, कुछ करना चाहता है, खेलना चाहता है। ऐसा है? ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बच्चा है, उसका खेल कूद है, पर उसके लिए खेल कूद भी है। क्या है? खेल कूद भी है, बोलो। पर पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसी प्रकार इस संसार में बच्चे का जो खेल कूद है वो हमारे मन बड़े होकर जो विषय विकारों में लगे हैं, पुरुष का, स्त्री का, ये भी हैं, पर यही सब कुछ नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, पहले होते थे आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम का अर्थ क्या है? जिसका आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति की जाए। सबके ध्यान में आई बात? अगर कोई गृहस्थी है, केवल ऐसा सुना गया, देखा गया है, कई गृहस्थी लोग कहते हैं दूसरों को, भाई तुम्हें तो नियम पालन करने चाहिए अच्छी तरह से। अगर वो ब्रह्मचारी है, वो कहते भाई आपको नहीं करना चाहिए, हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी का मतलब ये नहीं उसके पास लाइसेंस है गलत काम करने का, है मतलब इसका ये? तो गृहस्थ के नाम से हम बहुत गलत काम करते हैं। पर जैसे बच्चा बचपने में होने के कारण पढ़ाई को भूल जाता है, ऐसे इसी प्रकार अविद्या में होने के कारण हम भक्ति को भूल जाते हैं। अगर गरीब घर का बच्चा है, माँ बाप अच्छे हैं तो उसको भी वो पढ़ाना चाहते हैं। अमीर घर का बच्चा तो उसको जरूर पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहे कैसे भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये सब कर्मों के अनुसार मिला हमको। स्त्री हैं, पुरुष हैं, कैसे बने हम? कर्मों से। तो कर्मों के अनुसार हम बने हैं, पर हमारा जैसा भी शरीर यहाँ मिला है, हमारा एक ही काम है, कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। वो प्रश्न पशु ना अपने आप को कर सकते हैं, ना उत्तर ले सकते हैं। बाकी कहा है, उपदेशामृत में है, हितोपदेश में, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेतात पशुवे नरानाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुवे समाना। हितोपदेश में हमारे हित के लिए ये उपदेश है। आहार खाना, निद्रा सोना, भय अपनी रक्षा करना, मैथुन इंद्रियों का तर्पण करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है या नहीं है? अंतर क्या है? हितोपदेश में जो हमारे हित के लिए उपदेश दिया है भगवान वेद व्यास ने, उसमें यह कहा है, धर्मों की देशा अधिक विशेषा। मनुष्य चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, इस शरीर में हम धर्म का पालन कर सकते हैं। ऐसा भी कहा है शास्त्रों में कि कलयुग में स्त्रियों में, माताओं में धर्म की भावना ज्यादा होगी, पुरुषों में कम होगी। स्त्रियां ज्यादा भक्त बनेंगी, पुरुष कम बनेंगे। यही अंतर है मनुष्य और पशु में। धर्म का मनुष्य पालन कर सकता है, स्त्री मनुष्य दोनों कर सकते हैं। अगर वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो हितोपदेश कहता है, हमारे हित के लिए जो उपदेश है, भगवान वेद व्यास कहते हैं, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, यही विशेषता मनुष्य और पशु में, धर्मे न हीना पशुवे समाना।
जो धर्म से हीन है, यानी कि जो भगवान के नियमों का, धर्म क्या है? भगवान के नियम, वो पशु के समान है। जैसे उदाहरण के लिए एक धर्म क्या है मनुष्य के लिए, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, चारों स्त्रियां हैं नहीं हैं? माँ के साथ कुछ व्यवहार है, उसके चरण छूने हैं, उसका आशीर्वाद लेना है। बहन बड़ी है, उसके भी चरण छूने हैं, छोटी है उसका भी ध्यान रखना है। बेटी, बेटी का भी ध्यान रखना है। पत्नी, उसके साथ अलग व्यवहार है पर उसका भी ध्यान रखना है। चारों स्त्रियां हैं पर सबके साथ अलग अलग व्यवहार है। ठीक है ना? लेकिन पशु ऐसा नहीं करते। जिस पेट से कुतिया के बच्चे हैं, 4-5 कुतिया बच्चे देती है, कुछ नर हैं कुछ मादा हैं। वो बड़े हो जाते हैं, जब पहले तो भाई बहन होते हैं जन्म से, बड़े होके पति पत्नी बन जाते हैं। और कुत्ता माँ के पेट बड़ा हो गया तो माँ को ही पत्नी बना लेगा, वो बना लेगा नहीं बना लेगा। मनुष्य शरीर जो है, हमारे प्रभुपाद जी ने, संत महात्माओं ने, हमारे वेद शास्त्रों ने इसको बड़ा दुर्लभ बताया है। कैसे दुर्लभ है जी? मेरे पीछे आप भी बोलो और याद रखना इसको। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और बार बार नहीं होता। कैसे? तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। जैसे वृक्ष से एक बार पत्ता नीचे गिर जाए, वो फिर वृक्ष को लग सकता है? इसी प्रकार ये शरीर छूट जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, ये शरीर मिला है प्रभुपाद कृपा से, जो हम उनकी कृपा से समझा आपको बता रहे हैं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। प्रभुपाद जी में इतनी शक्ति थी, उन्होंने ये बात गोरे लोगों को भी समझा दी, अंग्रेजों को भी समझा दी। समझाई नहीं समझाई? जबकि अंग्रेज गोरे हैं, खाने पीने का सब कुछ है। मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ 1 साल, अमेरिका में कई बार गया, कई कनाडा में भी कई बार गया, फ्रांस में भी गया, जर्मनी में भी गया, आयरलैंड में भी गया, सब देश देखे, पर कुछ नहीं। वहाँ क्या है? मनुष्य और पशु का जैसे व्यवहार होता है उसमें अंतर है। वह मनुष्य पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान में आ रही नहीं सबके? स्त्री भी बेशर्म, पुरुष भी बेशर्म, सब कुछ होते हुए उनके पास कुछ नहीं। क्या? जब उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो फिर नर्क का द्वार है ऐसा व्यवहार। ऐसा व्यवहार मैंने देखा। नवयुवक तो ठीक रहे। एक बार मैं शायद सियाटल वाशिंगटन में था, वहां मैंने देख बुढ़ा बुढ़ी, शरीर लटक चुका है उन दोनों का, इतना गंदा व्यवहार कर रहे थे शॉपिंग मॉल में, जहाँ शॉपिंग सामान खरीदने। मुझे देख के बड़ा लगा, मुझे शर्म आई, क्या कर रहे हैं ये लोग? मरने जा रहे हैं लेकिन नहीं अकल। देखो, ये जो मनुष्य और स्त्री का संबंध है, इसका कुछ नियमों से पालन करना है। अगर ये पालन नहीं होता तो फिर हम पशुओं के समान बनता है। आज का समान पशु के समान बनता जा रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेजा कि जाओ, ये भारत के लोग भी बेकार हो रहे हैं अभी, जाओ इनको समझाओ। तो उनको कैसे समझा सकते थे? अगर गोरे समझते तो भारतीय भी समझते। यहाँ ऐसा गोरों ने राज किया, कोई 100 साल के करीब अंग्रेजों ने राज किया, कोई 700 साल उन्होंने किया, मुसलमानों ने किया, संस्कृति बची रही।
लेकिन अपने लोग नाम के अपने थे। कहा ना कि घर का बेदी लंका ढाए। भविष्य जी जब राम जी से मिले थे उन्हें सारी, ये तो हमें समझाने के लिए बात है, राम जी तो सब जानते थे, राम जी तो भगवान है। तो घर का बेदी जो लंका उससे खत्म हो गई, सारी समाप्त हो गई। तो ये घर के लोग, नाम के लोग, घर के यहाँ पर घर के नहीं थे और ही थे। इन्होंने आकर इतना गंदा प्रचार किया कि भारत को एक विदेशी लोगों की तरह बनाना चाहा। विदेशी लोग सब कुछ उनके पास है, लेकिन व्यवहार नहीं है, सनातन धर्म उनके पास नहीं है। भारत के लोग गरीब होंगे, लेकिन उनके पास सनातन धर्म था। सनातन धर्म क्या है? जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, तो ये लोग आएंगे, स्त्रियां पुरुष जन्म लेंगे, क्या करना है उनको, किस लिए आए हैं, क्या यहाँ करना है, क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान ने दिया। लेकिन हम लोग विदेशियों के प्रभाव से समझो हमारे बुरे कर्म हैं। ऐसा भी वर्णन आता है 10,000 साल तक मौका है भारत में भी लोगों को भक्ति करने का। उसके बाद फिर ये कलयुग जो है ना बढ़ता जाएगा, इतना भीषण हो जाएगा। बाकी जगहों में तो हो गया है, माँ बच्चे को देखकर खा जाएगी। आपको पता है चाइना में ऐसे होता है, जो बच्चों का अबॉर्शन होता है उनको फेंकते थोड़े हैं, वो खा जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गधा, कोई ऐसा जीव नहीं है जो चाइना के लोग नहीं खाते। सुन रखा आपने? नहीं, कुछ माताएं नहीं, माताओं को नहीं पता, यही सच्चाई है वो। लेकिन एक महापुरुष का प्रभाव, प्रभुपाद जी का प्रभाव, आज चाइनीज लोग भी शाकाहारी बन रहे हैं, वो भी भक्त बन रहे हैं। प्रभुपाद जी को पूछा गया था, एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद कृपा से कोई दुनिया का देश नहीं बचा जहाँ आज कृष्ण भावना नहीं है। रशिया में प्रभुपाद ने स्वयं अपने चरण कमल रखे थे। रशिया में बड़ी जोर से प्रचार हो रहा है। किसी देश का नाम लो, सब देशों में प्रचार हो रहा है, पर जितनी तेजी से प्रभुपाद कृपा से फैल रहा था, प्रभु अभी ढीला पड़ गया। क्यों? हम में से बहुत सारे जो प्रभुपाद जी ने बताया था वो नहीं कर रहे। पुरानी आदतें, प्रभुपाद कहते थे, यू आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट्स, अपनी पुरानी आदतों को तुम दोहरा रहे हो। पुरानी आदतें क्या थी? कोई शर्म धर्म नहीं, विषम बेशर्म, स्त्री भी पति भी, स्त्री भी पुरुष भी, सब बेशर्म, और बच्चे शुरू से बेशर्मी सीख जाते हैं। तो थोड़ा सा दोष आ गया है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से हम यहाँ ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रभुपाद ने ये कहा था, मैंने इस संस्था की स्थापना की और पूरी दुनिया में केंद्र खोले, अगर एक भी भगवत धाम चला गया तो मेरा आंदोलन सफल है। यहाँ क्या विचारने की बात है, मतलब कितना कठिन है भगवत धाम जाना। और याद रखो, फिर तो हम नहीं जाएंगे, फिर नहीं जा सकते हम। अरे भाई, नहीं जाएंगे तो नरकों में सड़ेंगे, कष्ट उठाएंगे, जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे, दुख ही दुख। अब देखो पशु हैं बेचारे, उनमें ही वही आत्मा जैसे हमारे शरीर में है या नहीं, एक जैसे शास्त्र बताता है। जो अभी जैसे बकरा है, उसका जन्म, उसको लोग मार कर खा जाते हैं। इन्होंने भी बकरे बनना जो मार कर खा रहे हैं, इनको कोई कल्याण थोड़ा। लेकिन इतने लोग, पशु कुछ ऐसे हैं, विदेशों में तो गाय माता को ही मारा जाता है। गाय एक ऐसा पशु है जो घास खाती है और देती क्या है? अमृत दूध। दूध क्या है?
जैसे प्रभुपाद समझाते हैं, ये माँ ने बच्चे को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई, तो बच्चे का क्या होगा फिर? माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, अब मर गया तो फिर मर गई तो क्या होगा? गौ माता अपना दूध देगी। समझा रही है आपके? नहीं, गौ माता का दूध पीकर वो बच्चा बचेगा। इसलिए गाय का पालन त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, त्रिलोकीनाथ, कुछ लोग ऊपर हैं, बीच में हैं, नीचे हैं, सबके मालिक श्री कृष्ण। वो ये भारत भूमि बड़ी विशेष है, सारे अवतार इसी भूमि पर होते हैं क्योंकि ये बड़ी पुण्य भूमि है। गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी पवित्र तीर्थ यहाँ पर हैं। बहुत सारी तीर्थ, 4 धाम सब भारत में हैं, यहाँ पर भगवान आते हैं। तो भगवान यहाँ पर आए और उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने, ये भी चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं। देखो भगवान को कितनी चिंता है सभी की, और भगवान के शुद्ध भक्तों को भी चिंता है वह जीवों का उद्धार कैसे होगा। और हमारी गति ऐसे है जैसे बच्चा है, पढ़ना नहीं चाहता, क्या करना चाहता? खेलना चाहता है। अरे खेल भी है पर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार संसार के काम भी हैं पर हमारे लिए भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। भक्ति करके अपनी भावनाओं को बदलना। हमारी भावना अभी भौतिक भावना है। क्या है? आपने शरीर समझा है, सुख भोगों के पीछे पड़े हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, ये सब भौतिक भावनाएं हैं। तो इस भौतिक भावना को, अच्छा हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ जाएगा साथ हमारे? हम परिवार बढ़ा रहे हैं, कुछ परिवार से कुछ साथ जाएगा? पत्नी के साथ पति जाता है, पति के साथ पत्नी जाती है, बाप के साथ बेटा जाता है, बेटे के साथ बाप जाता है, कोई किसी का साथ ना आता है ना जाता है। लेकिन हम नहीं समझते। क्यों नहीं समझ रहे? देखते हुए हम क्यों अनदेखी कर रहे हैं? क्योंकि हम अपवित्र हो चुके हैं। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, अर्जुन ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो जो जैसी हमारी गति है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नितवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण नलेन च अथ केन प्रयुक्तम एवं पापम चरति पुरुषः अनिश्यन्नपि भूल रहा हूँ, अथा केना प्रयुक्तम हम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवा नियोजिता। ये अर्जुन का प्रश्न है कृष्ण को, 3 अध्याय में 36वां श्लोक। हे वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण, वृष्णिवंश में भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु जीव ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है? ऐसे लगता है उसको बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा है। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, हम सभी, हम यहाँ बैठे हुए पूरे भारत में जितने भी हम लोग हैं या पूरी दुनिया में, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं। फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? अर्जुन ने जैसे प्रश्न किया, ऐसा लगता है कि हमको बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, जो अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया कि हम शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कलमोशों से रहित हैं, फिर भी कई बार हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? केवल लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है, कहते नहीं लोग? बोलो। लेकिन भगवान नहीं करवाता। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक का उत्तर
इस प्रश्न का उत्तर के लोग कहें कि हम जो कुछ करते हैं भगवान करवाते हैं, अगले श्लोक में 3 अध्याय 36वां श्लोक, ये प्रश्न 37वें श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इसका उत्तर, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापमा विधि एनम विवैरिणम। प्रश्न साहब को समझ में आया? सबके आया? भगवान कहते हैं ये काम है। इस 37वां श्लोक 3 अध्याय का काम जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है, यहाँ रजोगुण प्रधान है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। और एक काम जो है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। काम का अर्थ समझे? अब नहीं। काम करता है पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, विषय वासना है। तो भगवान कहते हैं कि ये काम जो है, जब जीव का पतन यहाँ होता है, रजोगुण की संगत है, यहाँ रजोगुण प्रधान है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण प्रधान है। रजोगुण की संगत में आने से हमारी काम वासनाएं जागृत हो जाती हैं। और अगर हमने अपना कल्याण करना है, रजोगुण मुझे आकर्षित कर रहा है, मुझे रजोगुण से सतोगुण पर ऊपर उठाना है। जैसे साधु संत प्रभुपाद थे, जैसे वो संसार में भी रहे, गृहस्थी भी रहे, लेकिन अपना जीवन सफल भी किया। ये उदाहरण दिया है कि भाई गृहस्थी भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। गृहस्थी लोग पता क्या कहते हैं, अगर मैं गलत कहूँ तो करेक्ट करना मेरे को, उनको बोलो भाई ये काम मत करो, हम तो गृहस्थी हैं नहीं। कहते नहीं कहते? कई बार कहते हैं। गृहस्थियों के पास लाइसेंस नहीं है। ऐसा बताया कि 4 आश्रम है। आश्रम का अर्थ है जिसका आश्रय लेकर हम भगवत प्राप्ति करें। गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम कहता है जिसके आश्रय में रहकर हमने भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है। बीच में मत बोल। आप लोग देर से आते हो, दरवाजा बंद कर दे। इधर देखो मेरी तरफ। देर से आते हो, दरवाजा बंद किया करो। माता जी के साथ साथ आया करो, टाइम पे नहीं आते, बैठो। तो 4 आश्रम हैं। आश्रम का अर्थ है जिसका आश्रय लेकर हम भगवान को पा सकते हैं। ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम हमारा हम हैं तो हमें खूब इंद्रियों का तर्पण करना है, बिल्कुल नहीं। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। ऐसा भी गुरु महाराज ने बताया है। कई लोग जब ब्रह्मचारी चितना अच्छे घर में जन्मा, सब नियमों का पालन हो रहा है। अभी देखो कृष्ण और राम भगवान प्रकट हुए, वो भी गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब गुरु के आश्रम में गए। कृष्ण बलराम भी सांदीपनि मुनि से पढ़े, वहाँ पढ़ने गए। तो ये भगवान को तो गुरुकुल में जाने की कोई जरूरत, लेकिन जब नर थे धारण की है हमको समझाने के लिए, भाई गुरुकुल में जाना बड़ा जरूरी है। ये महान अंग्रेज जब भारत में आए, एक था मैकॉले, उसने सारे भारत का भ्रमण किया। भारत देश बहुत बड़ा देश है और एक समय था जब सारा संसार भारत था। क्या था? आपके सामने पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, नेपाल भी भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भी भारत का, सारी दुनिया भारत है। धीरे धीरे छोटा होता गया। तो अंग्रेज लोग जिनमें कोई राम रहीम नहीं, अंग्रेजों के बीच में क्या है? जीवन का उद्देश्य इंद्रियों का तर्पण। बेशर्मी जितनी इंग्लैंड में इतनी कहीं भी नहीं है।
मैं इंग्लैंड में 1 साल रहा हूँ। मैंने देखा मुझे कोई 5 करोड़ रुपया दे, 10 करोड़ दे, 20 करोड़ दे कि आप इंग्लैंड में परमानेंट रहो, तो मैं कभी नहीं रहूँगा। वहाँ मनुष्य पुष्पों की तरह है। मैंने तमाशे देखे पड़े थे, मैंने भाई क्या देश है ये। लेकिन उनकी ओर ही हम आकर्षित हो गए थे। हम अंग्रेज़ों की इंग्लैंड की ओर आकर्षित थे, अमेरिका की, और अमेरिका भी इंग्लैंड का है। अपना इंग्लैंड के लोग गए हुए अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप से ही लोग वहाँ जाके बसे हैं। और वहाँ पर भी रहने वाले थे लाल हिंदुस्तानी, रेड इंडियन। वो ऐसे लोग थे, जब यूरोप से लोग गए तो उन्होंने स्वागत किया इनका। फिर उन्होंने देखा भाई ज़मीन बहुत बड़ी है, इंग्लैंड में तो सर्दी होती है, 6 महीने सूर्य नहीं दिखता। तो फिर ये लोग गन्ने लेकर, बंदूक के लेकर चले गए और उन भोले वाले लोगों को मारा है इन्होंने और अपना राज स्थापित कर दिया। और जो बच गए, अगर किसी का बीज नाश नहीं होता, उनको लाल हिंदुस्तानी, रेड इंडियन का जो बच गए तो उनको कुछ जगह दे दी, वहीं रहो तुम। हाँ, क्योंकि वो मालिक थे उस जगह के। और इन्होंने इतना उपद्रव मचाया वहाँ पर, गोरे लोगों ने दुर्गति कर दी। तो ये सारा संसार भारतवर्ष है। और प्रभुपाद जी ने इंग्लैंड में भी केंद्र स्थापित कर दिए, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, कोई यूरोप का देश बचा ही नहीं। ईस्ट यूरोपियन कंट्री में भी प्रचार हो गया, रशिया में स्वयं गए प्रभुपाद, वहाँ भी प्रचार हो गया। सारी सनातन धर्म पुनः इन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन हमारा भारतीयों का कर्तव्य ये है कि हम प्रभुपाद जी के पक्के अनुयायी बने। लेकिन हम विदेशियों की नकल कर रहे हैं। विदेशियों की नकल करने का मतलब नरक का द्वार। कोई भारत का माता पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा भक्त बने। चाहता है कोई? बोलो, सारे बोलो। नहीं चाहता तो ना बोलो। कोई है ऐसा माता पिता जो चाहे मेरा बेटा भक्त बने? बोलो। जैसे हमारा शरीर एक नाम के ब्राह्मण, कलयुग में तो नाम के ब्राह्मण उधर हुआ, शुरू से ये धार्मिक थी, भावना थी, भक्ति करने के लिए मना नहीं करते थे। फिर जब हम कहते थे मैंने साधु बनना है, साधु नहीं बनना, माँ भी कहती थी, बाप भी कहता था, साधु नहीं बनना। अरे साधु ही तो जीवन है। कि ऐसी परमात्मा की कृपा हुई कि हम बन गए। तो ये शरीर हमको, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का मिला है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इस बात को याद रखो कि ये खाने पीने सोने के लिए नहीं है। खाना पीना सोना भी है, इंद्रियों का भी तर्पण करना भी है, पर इस शरीर का मुख्य काम है भगवत प्राप्ति करना। क्या है? क्या है? गृहस्थी भी कर सकते हैं, ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं, वानप्रस्थी भी कर सकते हैं और सन्यासी भी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं अगर वो ठीक तरह से रहे। तो अगर हम आप में से कोई कह सकता है या भारत से या संसार से कोई हम नहीं करना चाहते, जो ये कहे कि हम नहीं करना चाहते भगवत प्राप्ति, तो इस बात को ध्यान से सुन लो। जैसे बच्चे का मैंने उदाहरण दिया, अगर बच्चा पढ़ता नहीं है, अनपढ़ रहता है, तो उसका भविष्य अंधकार में जाता नहीं जाता है। इसी प्रकार हम भक्ति नहीं करते तो हम फिर 84 के चक्कर में चले जाएंगे। यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। असली शास्त्र ग्रंथ हमारे ही हैं, बाकी भी कलयुगी ग्रंथ हैं, उनमें भेदभाव है, लेकिन सनातन में कोई भेदभाव नहीं। सनातन के अनुसार सभी परमात्मा के हैं, सभी भगवान के हैं। उसकी स्थापना करने के लिए प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में, इसको गोली दे दे, खांसी हो रही है, प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। दुनिया का कोई देश नहीं बचा जहां प्रभुपाद जी का प्रचार नहीं हो रहा। ये सनातन धर्म, ये देखो, जो लोग बिल्कुल सनातन को मानते नहीं थे, गोरे कहाँ सनातन को मानते थे? मानते थे? उन्हें अपना ही मत बना रखा है, वो भी भक्ति कर रहे हैं।
तो एक जो महापुरुष ने ये दिया है, इनके बताए हुए मार्ग पे हम सब चलें, मैं भी चलूं, आप भी चलें, और जो आपके संपर्क में उसको भी चलाओ। गीता में भगवान ने कहा है ना कि या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। अर्जुन, ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, इसका प्रचार जो भक्तों में करेगा उसे मेरी भक्ति मिलेगी, और फिर अंत में वो मेरे पास आएगा। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा। फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है ना, उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक इतने प्रिय हैं भगवान को। मेरे प्यारे हरे भक्तों, माताओं, हमें भगवान का प्रिय बनना है। क्या करना है? लेकिन हम, कोई पत्नी का प्रिय बना है, पत्नी पति की प्रिय बनी है, बेटा बाप का प्रिय है, बाप बेटा का प्रिय है, इनसे भगवान नहीं मिलने वाले। ये नहीं कि आप उनको ठुकरा दो या नहीं, उनका भी ध्यान रखो, लेकिन प्रिय आप केवल कृष्ण को बनाओ। क्या? वो रिपीट करो मेरे शब्द, केवल कृष्ण को प्रिय बनाओ। क्योंकि अंत समय में अगर मैं शादीशुदा होऊंगा, मेरी पत्नी साथ देगी? अगर मैं पत्नी हूं तो पति साथ देगा? बेटा साथ देगा? बेटी साथ देगी? माँ साथ देगी? बाप साथ देगा? कोई नहीं दे सकता। तो अंत में मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, कृपा करके, प्रभुपाद कृपा से समझो इस बात को। वो अंतिम समय हम सबका आएगा, आएगा नहीं आएगा? कोई ऐसा है जिसको ये लगता है मेरा नहीं आएगा? सबको लगता है ना आएगा। और प्राय लोग अंत समय को भूले हुए हैं। जो आदमी पाप कर रहे हैं, जैसे कसाई हैं, जानवरों को काटते हैं नहीं, वो उनका अंत नहीं आता, लेकिन वो भूले हुए हैं ना। किंतु पाप इतना उनके दिमाग में छा गया है कि वो देखते हुए अंधे हैं। देखते हुए क्या है? नहीं देख सकते। जानते हुए अनजान है। क्या है? आज लोग जानते हुए अनजान बनते जा रहे हैं, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं है। इसका परिणाम नरक है, इसका परिणाम यम यातना है, इसका परिणाम जन्म मरण का चक्र है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इस बात को समझो। अभी एक देखो कितना मूर्खतापूर्ण ये उत्तर होता है। अगर आपको लगे ये मूर्खतापूर्ण उत्तर नहीं है तो आप ना करना, हाथ खड़ा करना, बोलना मुझसे। किसी को कहो भाई शराब मत पियो, मांस मत खाओ, व्यभिचार मत करो, कई उत्तर पता क्या देते हैं? आज सब करते हैं, देते नहीं उत्तर? ये उत्तर ठीक है? अरे भले मांस, तू कहते सब करते हैं, सब मरेंगे, तू मरेगा उसके साथ? नहीं। लेकिन बुद्धि मलिन हो चुकी है। ऐसा लोग उत्तर देते नहीं देते? तो मूर्ख लोग हैं। पूछने वाला ही मूर्ख है, उत्तर देने वाला ही मूर्ख है। वो भूल गया कि मैं एक दिन मरना है। बोलने वाला, पूछने वाला ही भूल गया और जवाब देने वाला भूल गया। एक दिन सबको मरना है। जब मरने के बारे में बड़ा सुंदर कहा है, आए हैं तो जाएंगे, जो आया उसको जाना ही जाना है। कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा? नहीं। हो कह रहे हैं राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा है चाहे वो गरीब है, या राजा रंक फकीर या कोई साधु संत है। ये नहीं मैं करूँ तो हमें नहीं जाना। अरे पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा।
आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। सब जाएंगे तो फिर क्या, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक वो सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं, वो क्या, जब भक्त जाते हैं ना उनके लिए विष्णु दूत आते हैं। और इसका आपको बता देंगे, आज प्रसंग आया है कैसे विष्णु दूत और कैसे यमदूत। जब भक्त के लिए विष्णु दूत आते हैं तो बड़े प्रेम से वो आत्मा को शरीर से निकालते हैं और तुरंत एक उसको देह मिल जाती है, दिव्य देह। विष्णु दूत भगवान के दूत हैं और वो दिव्य देह में बैठ करके, दिव्य देह के द्वारा विमान में बैठकर उसको वैकुंठ ले जाया जाता है, वैकुंठ चला जाता है। और यमदूत जब आते हैं तो आत्मा को शरीर से निकालते हैं बड़े कठिन तरीके से। अभी जैसे डॉक्टर आज भी बैठे हैं यहाँ पर, कभी नहीं भी होते हैं कि जब मरते समय लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं, करते नहीं करते? क्यों करते हैं? इतना डर जाते हैं यमदूतों को देखकर, मल मूत्र निकल जाता है। अब जब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर देह त्याग की थी वृंदावन में, हमारा ही एक मूर्ख गुरु है, विदेशी था वो कहता है क्या रिगर्स मोटिव, क्या शब्द है, रिगर मोटिस, मतलब प्रभुपाद जी का शरीर अकड़ जाएगा, ये उसने कहा। और देखो एक हमारा ही गुरु भाई, वो विदेशी, वो मूवी ये बनाता था, तो प्रभुपाद जी की शरण में आए तो उसने बहुत सारी मूवी, आखिरी समय की मूवी बनाई। हमारे के गुरु भाई, ये नहीं बनानी मूवी, उसने बना ली, उसने किसी की नहीं सुनी। वो सिद्ध हो गया जब प्रभुपाद जी को समाधि में रखा जा रहा है, जिन्होंने वो मूवी देखी है, हर क्या नाम उस मूवी का है, फाइनल, आखिरी लेसन, फाइनल लेसन। तो प्रभुपाद जी को जब समाधि में, सायकाल प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, सारे रात उनका दिव्य शरीर पड़ा रहा, ठीक है, फिर बोला करो आप ही, और दिन में फिर उनको स्नान करवा के एक सिंहासन पर बैठा करके वृंदावन के मंदिरों में ले जाया गया। तो 3-4 बजे से कम आगे भी टाइम हो सकता है, सूर्य अस्त होने से पहले समाधि में बैठाना होता है। उनको समाधि में बैठा दिया। जिन्होंने ये मूवी देखी है तो वो तो कहता शरीर अकड़ जाएगा, उसका अकड़ गया था, जिसने कहा था, मैंने देखा था शरीर उसका अकड़ा हुआ। तो देखा कि प्रभुपाद जी को जब समाधि में रखा जा रहा, हाथ इधर हो रहा है, सर इधर हो रहा है, देखा किसने? नहीं देखा, बिल्कुल सारी रात शरीर पड़ा रहा, उनका दिव्य शरीर था। मूर्ख कह रहा है अकड़ जाएगा, उसका अकड़ गया था मूर्ख का, लेकिन जूते पड़े उसके सर पर। जब प्रभुपाद जी को उसने ऐसा देखा तो कई मूर्ख आए, कई मूर्ख चले गए, कहीं आके चले जाएंगे। हमें बुद्धिमान बनना है। तो प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने सारी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर दिया, नहीं कर दिया, अकेले व्यक्ति ने। जबकि उन्होंने अपने गुरु भाइयों को भी कहा कि तुम लोग, मैं, क्योंकि हमारे जो दादा गुरु थे ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, बोलो दादा गुरु ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की, उन्होंने प्रयास किया था। उनके पिता थे भक्ति विनोद, वो भी बहुत बड़े आचार्य हुए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, बोलो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। वो गृहस्थी थे भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन बहुत महान थे। उन्होंने ही प्रभुपाद जी के बारे में भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। वो कौन थे? प्रभुपाद। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रयास किया अपने समय में। चैतन्य कलयुग के जो अवतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। कौन है? सतयुग के कौन है? हंस भगवान। त्रेता युग के कौन है? द्वापर युग के कौन है?
और कलयुग के कौन है? चैतन्य भगवान। तो चैतन्य भगवान कल, हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में कईयों को पता नहीं है। प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु पूरी दुनिया को दे दिए। इनकी कृपा से हमें पता लगा और इनकी कृपा से ही हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण में आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने से पहले नित्यानंद भगवान की शरण में आना चाहिए। चैतन्य कृष्ण नित्यानंद कौन है? बलराम। फिर उनसे पहले अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु। उसके पहले गदाधर ठाकुर। गदाधर कौन है? राधा जी के अवतार। श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व श्री कृष्ण स्वयं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, नित्यानंद जी बलराम, उनके अवतार, गदाधर उनका विस्तार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, अद्वैताचार्य उनका विस्तार, गदाधर उनकी परा प्रकृति और श्रीवास उनकी तटस्था प्रकृति। ये पंच तत्व कलयुग में हमारे कल्याण के लिए प्रकट हुए 500 साल पहले। और उन्होंने बड़ा प्रचार किया कि बुराई की तरफ जाना बड़ा आसान है। तब भारत में मुसलमानों का राज था। भगवान ने मुसलमानों से भी लोहा लिया और मुसलमान भी भक्त बनाए उन्होंने। उनके जो प्रधान शिष्य थे वो मुसलमान थे। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में ही जन्मे थे। और कैसे थे? उनको ठाकुर की उपाधि थी, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। वो कैसे थे? 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। कोई जप सकता है इतना? उनको नाम का आचार्य बना दिया भगवान ने। और रूप सनातन, ये फाइनेंस मिनिस्टर, सनातन प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में। रूप सनातन को 6 गोस्वामियों से में एक बना दिया। रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव, गोपाल भट्ट, ये 6 गोस्वामी। बंदे रूप सनातना रघु जगो श्री जीवा गोपाल को। नाना शास्त्र विचार ने कनिपनो सद्धर्म संस्थापको। लोका नाम हितकाल ने त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। लोगों के हितकार के लिए, हित के लिए 6 गोस्वामियों ने कार्य किया। इन जैसा कोई ना हुआ ना होगा। रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव, गोपाल भट्ट, चारों 6 बड़े महान थे। इन्होंने चारों संप्रदायों में प्रचार किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये याद रखो, भेदभाव हमने पैदा किए। सभी को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी और शूद्र को भी। और जिसका जन्म शूद्र में हुआ उसे भी अधिकार है। क्यों नहीं है? आत्मा तो भगवान की है ना, परमात्मा की है। और जैसे गीता में भगवान समझा रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शूनी शेव शपाके च पंडिता समदर्शना। जो वास्तव में विद्वान है, पंडित है, उसकी दृष्टि में सभी एक समान है। ब्राह्मण, एक गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्ते को खाने वाला, सब एक समान। एक समान कैसे? कुत्ते को खाने वाला और ब्राह्मण एक समान कैसे हो गए? जो वास्तव में विद्वान है वो देखता है जो आत्मा ब्राह्मण के शरीर में है, कुत्ते के शरीर में आत्मा नहीं है। बोलो, वही आत्मा है। जो आत्मा हमारे शरीर में है, यही आत्मा हर प्राणी में, हर जीव में है। चींटी के शरीर में भी है। और आत्मा पता कितनी बड़ा उसका आकार है? वैष्णव समझा रहे हैं, बाल का अग्रभाग, बाल है अगला सिर, उसको कितने, 1000 या 10,000, 10,000 बार काटो, कितना बड़ा रह जाएगा वो, है बहुत सूक्ष्म। ऐसा सूक्ष्म रूप आत्मा का है।
हम सभी जीव आत्माएं हैं। कर्मों से स्त्री बने, कर्मों से पुरुष बने, कर्मों के अनुसार। तो याद रखो, ये जो आत्मा है उसके उत्थान के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए ये शरीर भगवान ने हमको दिया है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। अगर इस शरीर को पा करके हम लोग आत्मा का उत्थान नहीं करते, यानी कि परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करते, तो बहुत बड़े घाटे में रहते हैं। कितना बड़ा घाटा, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। फिर हम जन्म मरने के चक्कर में पड़ जाएंगे। 84 लाख योनियाँ हैं। मान लो एक योनि में 1 साल रहे, कोई योनि है बड़ी लंबी। अब जैसे सांप की योनि जो है, सांप की बड़ी लंबी उम्र बताई है, उसके अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा की है। 84 लाख योनियों में मान लो हमने 1 साल एक योनि का लगाया, तो 84 लाख साल लगेंगे। है घाटा या नहीं घाटा? इधर से नहीं आवाज आया, बहुत बड़ा घाटा है। हम समझ नहीं रहे। जैसे बच्चे में बचपन है, पढ़ाई को नहीं समझ रहा, नहीं पढ़ना है, खेलना है। खेल भी है, संसार का काम भी है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, भक्ति करना बहुत जरूरी है सभी के लिए। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कर्मों से कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना। लेकिन चारों वर्णों का ये कर्तव्य है। श्लोक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, किसी का आए तो बता सकता है। चारों वर्णों का ये कर्तव्य है कि हम भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़े। ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी और शूद्र का भी, स्त्री का भी और पुरुष का भी, सबका ये कर्तव्य है हम भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़े। अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माता, हम बहुत बड़े घाटे में रहते हैं। इतना बड़ा घाटा, उसको बार बार देखो। आप सब देखने का प्रयास करो 84 के चक्कर में। और जन्म लेना और मरना। आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, वो हम सबको क्या कह रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपाई पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये किसका वाक्य है? शंकर भगवान का। शंकराचार्य शंकर भगवान ही थे। समझाए नहीं तेरे को? शंकराचार्य जो बड़ी जानती है बोल रही है, शंकर ही शंकराचार्य में आए थे, शंकराचार्य के रूप में। शास्त्र प्रमाण है इसका। तो शंकराचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तुम मां के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यह संसार है बहुत दुस्तार है। ऐसा बहुत बुरा प्रभाव है। माँ के घर में उल्टा लटके रहना बहुत कष्ट है। हम सोच सकते हैं, पशु पक्षी नहीं सोच सकते। कैसी दुर्गति होगी, टांगे ऊपर सर नीचे, पैकिंग हुई है सेलोथिन बैग में, और बड़ा कष्ट। जो अच्छी माताएं होती हैं वो खाने पीने का बड़ा ध्यान करती हैं। अगर बच्चा पेट में है तो सब हम पेट से ही जन्म लेते हैं, लेते नहीं लेते? कोई ऊपर से गिरता है? तो ये सब के लिए है। अच्छी माताएं बच्चों का बड़ा ध्यान रखती हैं, पेट में बच्चा है। तो आजकल की मूर्ख माताएं खट्टा खाएंगी, मिर्ची खाएंगी, पेट में बच्चा है, उसको कष्ट होता है लेकिन कुछ नहीं कर सकती। आजकल की माँ का जन्म हुआ बच्चा माँ बाप का फेथफुल नहीं होता, जन्म दिया सुख भोगा। और आजकल की माताएं बच्चों को मार भी देती है। मारती नहीं मारती? ब्रह्म हत्या से दुगना पाप भ्रूण हत्या का है।
ब्रह्म हत्या का पाप, ब्राह्मण को मारना सबसे बड़ा पाप है। उससे दुगना पाप भ्रूण हत्या का है। असहाय बच्चा घर में आया, उसको मार दिया। सब लोग पाप कर रहे हैं, पर प्रभुपाद हमको पापों से बचाने के लिए आए हैं, और इनकी कृपा से हमको पापों से क्या करना है? बचना है। क्या करना है? सारे क्यों नहीं बोलते? क्या करना है? बोलना करो भाई, बोलने में क्या कीमत लगती है, ताकि याद रहे प्रभुपाद की कृपा से हमने पापों से बचना है। मुझे कोई और संत नहीं दिखते कि जिन्होंने हमें पापों से बचाने का प्रयास किया होगा। कोई है संत? और किसी के ध्यान में तो बताएं। बहुत सारे संत हैं, सबको प्रणाम है हमारा, लेकिन जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया कोई नहीं कर सका। हम अंग्रेजों की तरफ आकर्षित, अंग्रेजों को बदल के दिखा दिया, बदल दिए। ये उनकी भक्ति की शक्ति थी। क्या थी? अंग्रेज वैष्णव बन गए। जो अभी अंग्रेज वैष्णव बन गए, हम क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने एक बात बताई थी, कनाडा में मुझे शर्मा जी मिले, टोरंटो में। वो शर्मा मुझे मिला तो देखा मैं भारत का हूँ। कहते महाराज मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, शर्मा मेरा नाम है। कहते भारत में ये बातें मुझे पता ही नहीं थी, जो टोरंटो में आकर, आपके मंदिर में आकर हमें पता लगी। तो लोग बच रहे हैं, अभी भी बच रहे हैं। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? प्रभुपाद के शब्दों में, I have founded the society and opened up the centers all over the world so that sincere souls can stay together and help each other. मैंने इस संस्था की स्थापना की और पूरी दुनिया में केंद्र खोले। क्यों? ताकि अच्छी आत्माएं इसमें आकर के एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे की मदद क्या? जब प्रभुपाद कृपा से मुझे लग गया, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे को समझाने का प्रयास करो। ऐसे जोत से जोत जलाओ, तो एक दूसरे की मदद करें हम। अगर एक दूसरे की मदद करेंगे ना, तो हम पर क्या होगा? कृष्ण की कृपा होगी। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ना, ये जो या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदर्शति भक्तिमयी पराम कृत्वा माँ में वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में मेरे पास आता है। भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं। फिर कहा उन्होंने, ना चाह तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भवता ना चात भूया अन्य प्रिया तरो भूमि। जो प्रचारक है, उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। क्या है? भगवान की संतान है। लेकिन आज हम कर्मों के मारे हैं। क्या है? कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये हमने जो है ना, इन महापुरुष प्रभुपाद जी की कृपा से हमने अपने कर्मों को काटना सीखना है। ये सारे याद रखो, इंटरनेट में सुनने वाले और यहाँ सुनने वालों, प्रभुपाद की कृपा से ही हमारे कर्म कटेंगे। क्योंकि इन्होंने एक असंभव को संभव बना दिया। इन्होंने गुरुओं को वैष्णव बना दिया, जिनकी नकल हम कर रहे थे। अभी आप इंग्लैंड एम्बेसी है दिल्ली में, उधर जाओ, लाइन लगी है लोगों की। एक बार मैं इंग्लैंड एम्बेसी में था, अमेरिकन एम्बेसी में। कम अमेरिका और इंग्लैंड जाते थे हम, तो कि सरदार जी थे टैक्सी ड्राइवर, वो ऑटो चलाने वाले, उस पर चढ़ गया, पीछे पीछे आ गया मेरे। कहते महाराज मैं नहीं भी जाना है। वो देखो भाई ये जा रहा है, उधर सब कुछ वहाँ जा, क्या मिलेगा वहाँ जाकर? नरक। वहाँ जाकर रहेंगे, उनके चाल चलन पर चले। उनका चाल चलन क्या है? गौ मांस खाना, शराब पीनी, व्यभिचार करना, स्त्री पुरुष दुराचार करना,
सब क्या हैं ये? नरक के द्वार। अब उनकी तरफ तो हम आकर्षित हुए थे, भारतवासी हुए थे नहीं, तो गुरु महाराज ने उनको बदल के दिखा दिया। अमेरिका में गए बेचारे, पहले अमेरिका में गए, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं। एक पार्क से प्रचार शुरू किया, इतनी शक्ति थी उनमें, वाणी में इतना बल था, वहीं से प्रचार शुरू हो गया। इंग्लैंड की बात मैंने सुनाई थी, फिर बताता हूँ। प्रभुपाद जब इंग्लैंड में गए तो पहले ही बहुत भक्त बन चुके थे उनके, उनको लेने के लिए आ गए, प्रेस वाले भी आ गए। एक प्रेस का, सब गोरे लोग हैं वहाँ पर, वो कहते हैं किस लिए हमारे देश में आए हो? तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम अंग्रेज़ों ने भारत पर राज्य किया उन्होंने 100 साल, और तुम सब कुछ वहाँ से ले आए लूट करके, वो भी सच है। एक चीज़ तुम भूल गए। गोरा सोचने में पड़ गया, क्या भूल गए हम? कि तुम भारत का कल्चर नहीं लाए, वो देने आया मैं तुमको। देख के दिखा दिया प्रभुपाद जी ने। अंग्रेज भी जो शराब को पानी की तरह पीते थे, चाय काफ़ी नहीं पीते, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, वो आज ब्रह्मचारी और सन्यासी बने हुए हैं। है ये एक संत की देन या नहीं? सारी दुनिया पर प्रभाव हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में प्रचार किया। आज वो चले गए हैं, लेकिन उनका कार्य वो आज भी हैं, गौलोक धाम में हैं। जैसे हम भगवान को पूजते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी हैं, उनकी भी वैसे ही पूजा की जाती है। जैसे मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिया कई बार, कहे प्रीतम तमे उड़खो इंदाने। प्रीतम गुजरात के भक्त थे, तुम इनको पहचानो, किनको? प्रभुपाद जी जैसे संतों को। हरि न जन हरि जेवा, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान जैसे ही हैं। वो भगवान नहीं है, भगवान जैसे हैं। और देखो, ऐसे शुद्ध भक्त नहीं हूं तो हम मिल सकते हैं भगवान को? बोलो। इसलिए कहा है कि दोहे में बड़ा सुंदर, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोनों प्रकट हो जाते हैं। किसके चरण पहले छूने हैं? गुरुदेव के। एक बोली, बाकी चुप है। अरे भगवान को नहीं आप जानते, ऐसे संतों की कृपा नहीं हो। कोई ऐसा है जो बिना संतों की कृपा से भगवान को जाना है? तो बोलते क्यों नहीं हो? कोई नहीं। ये संत हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार सारी दुनिया में कर दिया। तो इसलिए अगर हम इनका अपमान करेंगे तो भगवान भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ये भक्ति रसामृत सिंधु की पुस्तक है, उसमें लिखा है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भगवान के शब्द हैं, जो कोई ये कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है। भगवान कह रहे हैं, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। बहुत सारी दिव्य बातें भक्ति रसामृत सिंधु में कही गई हैं। तो हमें ऐसे भक्तों का भक्त बनना है। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव आज भी जनरेशन जब इनकी भक्ति करेंगे हम, अब जैसे भगवान की करें, भगवान को देखा थोड़ा हमने, आप में से किसी ने देखा प्रभुपाद जी को? कोई बात नहीं। जैसे आप भगवान की भक्ति करते हो, पहले इनकी भक्ति करो। इनसे क्या मांगो? मुझे मेरी नौकरी नहीं लग रही, वो लगा दो। मेरी शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो। लड़की कहे मेरा पति मुझे नहीं मिल रहा, पति मिल जाए। ये मांगोगे? इनसे क्या मांगना? केवल भक्ति। हे प्रभुपाद, आप अपने समय, इस समय के बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए, जिन्होंने सारी दुनिया में प्रचार किया। ये झूठ है या सच है? कृपा करके मुझे भक्ति का दान दो। क्या कहना है? और कुछ नहीं मांगना, क्योंकि भक्ति ही भगवान से मिलाएगी। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता।
ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जिस जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। कैसे जाना जा सकता हूँ? 18वें अध्याय पढ़ो, उसमें भगवान ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनु अर्जुना आर्थो जिज्ञासु आर्तार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। 4 प्रकार के लोग जो है मेरी भक्ति करते हैं, जिनको धन चाहिए या जो दुखी हैं, 4 प्रकार के भजते। लेकिन जो जिनमें ये समझ आई कि मैं सब कुछ हूँ, मेरी भक्ति करते हैं, और जिनमें ये ज्ञान आया है वो श्रेष्ठ है। और 18वें अध्याय में जैसे भगवान ने कहा, पहले मैं आपको सार बता रहा हूँ, मेरे को ये सब याद नहीं है। गीता में सब प्रश्नों के उत्तर दिए भगवान ने, अर्जुन के माध्यम से गीता हमको दी। अर्जुन ने प्रश्न किए जो साधारण व्यक्ति करता है। जैसे एक प्रश्न किया अर्जुन ने कृष्ण को कि आप कहते हैं आपने ये गीता का ज्ञान करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था, विवस्वन को। विवस्वन ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अब्रावित को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो पितु साकालीन महत्ता योग नष्ट परंतपा। गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान चला रहा था, लेकिन बड़ा समय होने के कारण ये परंपरा नष्ट हो गई। फिर अर्जुन को भगवान कहते हैं, भक्तों सी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। बहुत समय पहले मैंने सूर्य को दिया था, परंपरा नष्ट हो गई। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु मेरा और आपका जन्म तभी हुआ है, वो इतने करोड़ जन्म पहले आपने कैसे दिया? भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, तू भूल गया, तू नहीं जानता। तो ये गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया है, अब सब लोगों ने अपने अपने मत व्यक्त किए। भारत का जो प्रधानमंत्री रह चुका, कौन? राधा कृष्ण, वो अपना ही मत दे रहा है। वो अगर वो राधा कृष्ण प्रेसिडेंट रहा भारत का, तो वो परफेक्ट हो गया? 4 गलतियां तो उसमें भी हैं। गलती करता है, इंद्रिय अपूर्ण है, धोखा देने की आदत है, और अविद्या में है। उसने अपना मत दिया, बेवकूफ़ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद एक बार अमेरिका में थे, तो एक विदेशी औरत बड़ी प्रभावित हुई उनसे। कहते आप गीता का ज्ञान दे रहे हैं, मुझे बताओ कि कौन सी गीता मैं पढ़ूं। 600 अनुवाद हैं गीता के। कितने? कम ज़्यादा भी हो सकते हैं विदेशों में से। तो गुरु महाराज सोचने लगे मैं कौन सा बताऊं। सबने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। फिर गुरु महाराज ने भगवद गीता यथारूप लिखी, एज इट इज, जैसी भगवान ने कही थी। भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने लिखी, और वो जब लोगों ने पढ़ी, दुनिया में लोगों के दिमाग बदल गए और भक्त बन गए, एज इट इज। तो देखो भगवान के शब्दों को हम जो 4 दोषों से भरे पड़े हैं, भक्तिहीन हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है भगवान के शब्दों को बदलने का। है अधिकार, लेकिन कईयों ने बदले और लोग भटक गए, उन्होंने पाप कमाया। गुरु महाराज ने भगवद गीता का अनुवाद किया, क्या उसको टाइटल दिया? भगवद गीता एज इट इज, जैसी भगवान ने कही थी। फलेना परचिते, किसी बात का परिणाम से पता लगता है। परिणाम जब भगवद गीता यथारूप लोगों ने पढ़ी, एज इट इज भगवद गीता पढ़ी, अनगिनत लोग दुनिया में भक्त बन गए। बने नहीं बने? इसलिए इस बातें ध्यान में रखते हुए हम सबको प्रभुपाद की शरण में हृदय से आना है और उनके ग्रंथों को आत्मसात करना है, स्वीकार करना है, पढ़ना है और जीवन को सफल बनाना है। अगर भाई
हम भक्ति पथ में हैं माताओं, अगर हम भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़े तो बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है, इतना कष्ट जो हमारे और आपके ध्यान में नहीं। तो सब प्रयास करो भक्ति में आगे बढ़ने का। और भगवान ने जैसे गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, सारे योगों का वर्णन किया, लेकिन 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ वो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। कैसे जाना जा सकता हूँ? और कोई रास्ता नहीं। योग करते भगवान के साथ जोड़ना, ज्ञान योग का सब योग सारे बताए, लेकिन बोला मैं भक्ति की। तो जब भगवान जो कहते हैं वो ठीक है, जो हमारा मन कहता है वो ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने भगवान की बातों को जब हमें समझाया, बहुत सारे समझे और कई फिर बदलने लग पड़े, बेसमझी हो गई। लेकिन जो समझ रहे हैं प्रभुपाद को समझें, इनकी ग्रंथों का अध्ययन करें और जप करें। समय बीतता जा रहा है। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में जीवन चला जाता है नहीं, तो फिर क्या करना है हमने? सुबह शाम हो रही है, हमारी उम्र भी समाप्त हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है, आ रही नहीं आ रही। हमने प्रयास करना है, प्रभुपाद कृपा लेकर भगवान के निकट आना है। आपको ये मैं नहीं आ पाया तो भाई फिर यमदूतों के निकट आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यमदूत आ जाएंगे, वो उनको देखते ही मनुष्य शरीर में भी मल मूत्र का त्याग हो जाता है। यमदूत इतने भयानक हैं, यम यातनाएं इतनी भयानक हैं कि उनका वर्णन करना कठिन है। तो कृपया समझो और समझाओ, प्रभुपाद को समझो और दूसरों को समझाओ, और अपने दोषों को दूर भगाओ। क्या करो? आप निर्मल बनो, मन निर्मल बनाना है। जैसे राम भगवान कहते हैं ना, अभी मेरे मन में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, तो ये निर्मल है? नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। जिसका मन निर्मल है तो कैसा? मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छे नहीं लगते, भगवान कह रहे हैं। तो हम प्राय लोग हम कपटी हैं, है ना? नहीं है। बीच में एक दूसरी बात आ गई अंग्रेजों की। अंग्रेज एक भारत में आया, जब अंग्रेजों को राज था तो अंग्रेजों को देखने का बड़ा है। वो घूमने के गांव में चला गया। अंग्रेजों का राज था भारत पर, 100 साल अंग्रेजों ने राज किया। चला गया तो उन अंग्रेजों को गांव में दुकानें होती नहीं, तो उसको उसको चाय की बीमारी थी। अंग्रेज चाय पीना हमने किससे सीखा? अंग्रेज से था। देखो घर में गया तो वृद्ध स्त्री थी, वृद्ध जैसी भी थी। वो कहता है उसको कपटी। उसको हिंदू नहीं आती, उसको अंग्रेजी नहीं आती ना, कि एक कप चाय। कहते कपटी, मुझे कपटी कह रहा है तू कपटी है, तुम अंग्रेज सारे निकल यहाँ से। बोला मैंने क्या बोल दिया, डंडा लगे पीछे लगी, भागी वो। तो अंग्रेजों ने सब बुराइयां सिखाई। ये जो वैश्यालय अंग्रेजों ने खोले, भारत में ऐसी बातें नहीं थी। भारत में अंग्रेज, अपना इंग्लैंड में जाओ, वैश्यालयों से भरे पड़े। वैश्यालय सब वैश्याएं इकट्ठी हुई है, बड़े सुंदर होने से क्या होता है? उनको पता नहीं नरक प्रतीक्षा कर रहा है। अंग्रेज औरतें सुंदर हैं लेकिन मन मलिन है उनके। अभी जैसे मैं एक बात सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ नए लोगों के लिए। मैं सियाटल वाशिंगटन अमेरिका में था। वहाँ एक माता मिली, हमारी संस्था में आई है। गुरु महाराज ने सबको अलाउ किया। ये नहीं कि आत्मा तो आत्मा है ना, चाहे कितनी पाप आत्मा है नहीं आत्मा? हर आत्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। पाप आत्मा इसलिए बनी कि उसको नहीं मार्ग मिला, उसके कर्म भी। एक स्त्री मेरे को कहती है
कि महाराज मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं, 16 के 17 और भी वो 18वां कसम ढूंढ रही है। बेटी बता रही है अपनी माँ के बारे में। तो मैंने आके शिकागो में एक सत्संग कर रहा था, एक घर में, कैलाश मेहता उसका नाम था। मैंने कहा ये कैसे देश में आप रहते हो? मुझे एक स्त्री ने बताया कि मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं। वो मेहता कहता है महाराज ये इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी है। एलिजाबेथ टेलर वॉज मैरिड बाई 27 टाइम। एक औरत 27 बार शादियाँ कर चुकी है, 28वां खत्म ढूंढ रही है। ये जानवर कहते हैं या मनुष्य करता है? ये वहाँ का हाल। और हम मूर्ख लोग उसकी ओर आकर्षित हैं, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को भूल गए ना, गंदगी की ओर आकर्षित हो गए। अरे भाई, गंदगी से निकालने के लिए प्रभुपाद आए हैं। इनकी पुस्तकें पढ़ो, हिंदी में हैं, अंग्रेजी में हैं, कई भाषाओं में हैं। पढ़ो, जीवन में धारण करो, और आप अपना आने वाला कल अच्छा बनाओ। बनाओगे नहीं बनाओगे? बनाओ, प्रयास करो। अब नहीं बनाएंगे, अब बोल दिया, अब नहीं करोगे, तो भाई ये भी फिर ध्यान रखो, बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं। अगर आपको मौका मिले तो आप गरुड़ पुराण पढ़ो पूरा। एक संक्षेप में है, वो बेकार है। गरुड़ पुराण पूरा मंगाओ। कौन सा कर्म करने से? ये भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं सारे वेद पुराण। गरुड़ पुराण भी उनकी रचना है। आज गरुड़ पुराण पब्लिश हुआ है, गीता प्रेस ने की है। गीता प्रेस ने की है शायद, ज़्यादा पुस्तकें उन्होंने ही छापी हैं ना, गीता प्रेस वालों ने। उसमें पढ़ो, देखो ये कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ये कर्म करेंगे तो ये फल होगा। पुरुष अगर पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है तो उसे तपते हुए लोहे की स्त्री मिलती है नरक में, और उसका आलिंगन उसे करना पड़ता है, और तड़पता है लेकिन मरता नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अगर स्त्री ने ऐसा किया है तो उसको तपता हुआ लोहे का पुरुष मिलेगा, उसका आलिंगन करना, वो तड़पता है। ये गरुड़ पुराण में सब बातें वर्णन है, सब बातें सत्य हैं। आंखें खोलो, जागो। जो समझे जल्दी से नाम की तो क्षण तो ले लो ना। नाम क्या करेगा? हमारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। नाम की क्षण लो, नाम जपो। ये जो विषय विकार है ना, स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, ये हमको नाम से दूर ले जाते हैं। क्या करते हैं? भगवान से। इसलिए पशु पक्षी जो है नर मादा का संग करता है केवल संतान के लिए। मनुष्य को भी पालन इसका करना है। मनुष्य शरीर में हम आए हैं योनियों में से चक्कर लगाकर भगवान को मिलने के लिए। अगर इस शरीर को पा करके हम भगवान को नहीं मिले, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा नहीं, जो दुखदाई है। प्रयास करो और भक्ति पथ में आगे बढ़ो। हरि बोल। ये क्या निकाल के रखा है मेरे पास? हैं? कुछ काम कर रहे हो? आज है कितनी तारीख है? आज 18 तारीख। ये पत्र गुरु महाराज ने लिखा था। गुरु कृपा, एक सन्यासी थे, बाद में सन्यास छोड़ दिया था उन्होंने बड़े संस्था के लिए बड़ा धन किया था कथा में, विदेश में। गुरु कृपा ने क्या लिखते हैं प्रभुपाद? अब मैं अपने घर वृंदावन लौट आया हूँ। वृंदावन, प्रभुपाद जी, मैं अपने घर वृंदावन में आ गया हूँ। यदि कुछ गलत होता भी है तो मैं वृंदावन में ही रहूँ। मैं वृंदावन में ही हूँ। अगर तुम लोग कुछ गलत करते हो तो मैं वृंदावन में ही हूँ। वृंदावन मेरा घर है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वृंदावन मुंबई व्यवस्थापन के लिए कार्यालय है। मुंबई को प्रभुपाद ने कहा कि इस संस्था की स्थापना करने के लिए मेरा ऑफिस है। मुंबई क्या है? मायापुर परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा आराधना के लिए है। तो मायापुर जो है
वो मेरे लिए तीर्थ है, मेरी आराधना के लिए है। वृंदावन घर, बम्बई ऑफिस और मायापुर तीर्थ स्थान। ये आज की तारीख में प्रभुपाद जी ने गुरु कृपा को लिखा था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? जो मैंने कहा इंटरनेट में कोई प्रश्न तो नहीं? धोमे ऋषि प्रभु और गौर प्रिया माता कटरा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करती हूँ। महाराज जी, आज आपकी प्यारी आत्मा कृष्ण किशोर का पहला जन्मदिन है। कृपा करके उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि वह एक सच्चा भक्त बने और उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे बेटे के लिए। ये कहाँ से कर रहे हैं? कटरा से। शुभकामनाएं सबके लिए। बस तो आज हम जो हैं, ये पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन है। कल पहले दिन की कथा तो आपने सुनी थी, आज मैं दूसरे दिन की कथा आपको सुनाऊंगा। ये दूसरा अध्याय। नारद मुनि का भगवान नारायण से परोपकार के लिए प्रश्न करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ। सबको ध्यान में आ रहा है ना? जहाँ आप सब दीक्षित ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ कार्य में प्रयत्नशील हुए, लोगों का दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अन्य बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा सुनाइए, जो सार का भी सार, महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को प्रसन्न करने वाली, अनुपम से भी उत्तम पुण्यदायिनी कथा है। उसका पान कराइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे गूढ़ अमृत कथा को पूछा है। अब मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से सुना है वह सब सुनाता हूँ। देखो, यहाँ एक बात विचारने की आ रही है छोटी सी। भगवान के शब्दों में हमें फेर बदल नहीं करना चाहिए। यथारूप, ये हमारे गुरु महाराज की महानता थी। वही यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि यथारूप में आप मुझे हमें बताइए। ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से सुना है वह सब सुनाता हूँ। उसका पान कराइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे गूढ़ अमृत कथा को पूछा है। अब मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से सुना है वह सब सुनाता हूँ। बोलो भगवान वेद व्यास जी की। एक समय नारद जी नर और नारायण के आश्रम पहुंचे। वहाँ बहुत से सिद्ध देवता
और तपस्वी भी रहते थे नर नारायण जी के आश्रम में। बहुत सारे सिद्ध देवता और तपस्वी भी रहते थे वहाँ। बेर, रुद्राक्ष, आंवले, बिल्व, आम, आम्रतक, कपित, जम्बू, कदम्ब आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ विष्णु भगवान के चरणों से द्रवीभूत गंगा और अलकनंदा भी बह रही थी। भगवान के चरणों का अलकनंदा और गंगा। वहीं महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए, नारद जी लोक चिंतन करते हुए जा पहुंचे। पर ब्रह्म में मन लगाए हुए जितेंद्रिय नारद जी के संपूर्ण शरीर से प्रभा छिटक रही थी। तब नारद जी ने तपस्वी नारायण को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो और सत्य से उत्पन्न हो। ये सत्य योने आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह तप संसार को शिक्षा देने वाला तथा मर्यादा को रखने वाला है। भगवान तप कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए और मर्यादा को रखने के लिए। सत्य को सार रूप में और सत्य से, स्वामी दया सिंधु, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो और सत्य से उत्पन्न हो। ये सत्य योने आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह तप संसार को शिक्षा देने वाला तथा मर्यादा को रखने वाला है। भगवान का तप हम सबको शिक्षा दे रहा है कि हम सब तप करें। यदि आप तपस्या ना करें तो पुण्य आत्मा को रखने वाले हैं। तो पुण्य आत्माओं और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि से जैसे एक व्यक्ति पाप चरण करता था, एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे। परंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। तो कलयुग का ये गुण है, याद रखो। सतयुग में एक पुण्य करता तो सभी को मिलता था। कलयुग में एक पाप करता था, उसी को दंड मिलेगा, सबको नहीं। ये यहाँ पर समझाया गया है। परंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। यह सब आपके तप का प्रभाव है।
हे भगवान, कलयुग में सब प्राणियों के मन विषय भोगों में आसक्त है। सबके मन विषय भोगों में आसक्त। एक बार आत्मा कुछ पुण्य था उसका, मैं ये जो बात विषय भोगों में आसक्त, तो कुछ पुण्य था तो हमारे पास आया। वो आत्मा हमारे पास आई, कहते आपसे दीक्षा लेनी है। उनको प्रेरणा हुई कोई प्रभुपाद की कृपा से दीक्षा लेनी है। मैंने कहा तुम सुनाओ। कहते शादी तो मेरी हुई नहीं, पर मैंने वो सगाई हुई है। मैंने कहा तू भक्ति करना चाहता है ना? कहते हाँ। मैंने कहा उनको मना कर दे लड़की में। नहीं महाराज, मैंने वचन दिया। मैंने बड़ा समझाया उसको, कितनी बार बोलना होगा उसको, अनगिनत बार। वो नहीं समझा। फिर शादी कर ली। शादी करने के बाद कहते यही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने समझाया, नहीं समझाया। फिर उसने औरत को, और दुष्ट थी वो, भक्ति करना नहीं चाहती थी, ये भक्ति करना चाहता था। आखिर यहाँ तक पहुँच करके छोड़ दिया उसको। फिर जो मैंने प्रभुपाद की कृपा से पहले ही उसको कहा था। एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे, परंतु कलयुग के केवल कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। ये कलयुग का गुण है। तो हमें कलयुग में सबको भक्ति करनी चाहिए, भागी होता है। यह सब आपके तप का प्रभाव है। हे भगवान, कलयुग में सब प्राणियों के मन विषय भोगों में आसक्त हैं, अतः स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए प्राणियों का हित करने वाला और जिससे मेरा भी हित हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बतलाइए। नारद जी पूछ रहे हैं भगवान से, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए जिसके सुनने मात्र से ही जीव निर्भय पद को प्राप्त हो। नारद जी के वचन सुनकर ऋषि नारायण ऋषि मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली उत्तम कथा को कहने लगे। हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख रूपी कमल के लिए भ्रमर तुल्य रसिक शिरोमणि रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमयी कथा को सुनिए। कृष्ण भगवान की कथा को बोलो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। हे वत्स, जो संसार की पल भर भी रचना करने से में समर्थ हैं, उनके कानों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार के सार रूप भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी भली प्रकार जानते हो, जो वाणी से भी परे है, तो भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के
दारिद्र एवं वैधव्य को दूर करने वाले उत्तम कीर्ति और पुत्र तथा मोक्ष देने वाले अद्भुत माध्यम को वर्णन करता हूं। नारद जी बोले, हे भगवान, यह पुरुषोत्तम मास के कौन से देवता हैं, उनका क्या महात्म्य है, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, श्री नारायण नारद जी के इन वचनों को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का नाम है। बोलो पुरुषोत्तम मास की। जिसके स्वामी कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। बोलो कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम की। इसलिए इसको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने पृथक पृथक स्वामियों सहित चैत्र वैशाख आदि मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम कैसे हुए, सो मुझे कृपा करके बताइए। इस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जप पूजा उपवास आदि का क्या साधन है, जिसके करने की से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और भी जो सार हो वह सब मुझे बताइए। क्योंकि दीन वत्सल साधु जन मनुष्य के हित के लिए उपदेश बिना पूछे भी देते हैं। इस पृथ्वी पर जो लोग दूसरों के भाग्य के सहारे चलाते हैं, वह दरिद्री, दुखी, रोगी होते हैं और पुत्र की इच्छा करने वाले होते हैं, जिनमें कोई जड़, गूंगे, घमंडी, मूर्ख, कुचाली, मैले व फटे वस्त्र पहनने वाले, नास्तिक, लंपट, परस्त्रीगामी, नीच आदि, वृद्ध, पराई नौकरी करने वाले, निराश, मनोरथ पूर्ण न होने वाले, पराक्रमहीन, करूप, रोगी, कुष्ठी, अंगहीन, अंधे आदि होते हैं तथा कोई इष्ट मित्र वियोगी, कोई स्त्री पुत्र आदि से दुखी, कोई
माता पिता से हीन, कोई सुख दुख से ग्रसित, कोई दुर्बल तो कोई मनवांछित वस्तु से रहित हैं। हे भगवान, ऐसे मनुष्य कुछ पुण्य करके सुनकर तथा पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाएं, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। विधवापन, वांझपन, लूले लंगड़े, मानसिक कष्ट, रक्त पित्त रोग, मृगी, क्षय रोग, बगंदर, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली आदि रोगों से ग्रसित और अन्य विविध दोषों से लोगों को देखकर वे बड़े दुखी हैं। इसलिए हे कृपा सिंधु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे अंतःकरण की शांति के लिए हे सर्वज्ञ, सब तत्वों के ज्ञाता, कोई लोक कल्याण का उपाय वाली भांति समझाकर कहिए। सूजी बोले, नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर देवादिदेव श्री नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द कहते हुए बोले। और मधुर शब्द कल की कथा में आएगा, 3 अध्याय में कल आएगा मधुर शब्द। बोलो अधिक मास की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।